बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशंस करनी है एफपीएससी में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू ऐड आई है, ऐड नंबर 9। इस एड्स को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसमें जो जॉब्स हैं उन सारी जॉब्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें। तो आपने अब यहाँ काम करना है कि एफपीएससी की वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। उस एड्स पे आपने ये देखेंगे, ये कंसोल डॉट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9, इस पे आपने इसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, टू डाउनलोड चलान फॉर्म एंड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम इसमें जिसको है हमने जो ऐड है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ऐड के अंदर देखें, ये एड्स है, ऐड नंबर 9 है। इसके अंदर डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इस सब के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 25 सितंबर 2023। तब तक आप 25 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट नंबर 1 में है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है, 17 ग्रेड की। इसके अंदर आपके पास जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है, किसी भी जो क्वालिफिकेशन में किसी भी डिग्रीज के अंदर मास्टर्स आपसे मांगी गई है। देन उसके बाद क्या है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एडमिन का या एस्टेब्लिशमेंट का या रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल या बजट अकाउंट्स का। तो इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 22 से 30 एज होनी चाहिए। 5 ईयर प्लस क्या है एज रिलैक्सेशन मिल जाएंगी। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 हैं बड़े, ठीक है। और डोमिसाइल कोयटा बलोचिस्तान के हैं, तो इसकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। तो उसके बाद से हमारे सेकंड हमारे पास है इंस्पेक्टर की। ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इस पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इंस्पेक्टर की है, BS 16 ग्रेड है। ये परमानेंट पोस्ट है। एयरपोर्ट सिक्योरिटीज की फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ क्वालिफिकेशंस। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस सारा आपको दिया हुआ है कि हाइट इतनी होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल्स की हाइट इतनी मांगी गई है एंड देन उसके बाद साइज उनका मांगे गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एज बताई गई है 20 to 28, 5 ईयर प्लस एज रिलैक्सेशन। और इसके अंदर वैकेंसीज 2 वैकेंसीज हैं और इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ठीक है। वुमेन कोटा की 1 है और बाकी दो जो है पंजाब के अंदर वुमेन कोटा की 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में 1 है और इस तरह हमारे पास ओवर मेरिट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स की है। इसके अंदर आपके पास जो है कि क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई है MBBS या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्रीज एंड जो है एज लिमिट आपको 28 ईयर्स मांगी गई है और 5 ईयर्स में एज रिलैक्सेशन हो सकती है। देन उसके बाद है साइकेट्रिस्ट की पोस्ट है, 17 ग्रेड्स की, परमानेंट है, नारकोटिक्स फोर्स के अंदर। इसके अंदर आपके पास जो क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई है वो MBBS और इससे रेलिवेंट आपके पास जो डिग्री हो एंड इसके बाद जो एज है 22 से 30 इसकी एज मांगी गई है। इसके बाद इसकी वैकेंसीज 1 हैं, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइजर्स। ये 18 ग्रेड की जॉब्स है जिसके अंदर आपको जिसमें परमानेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो एक्सपीरियंस है वो क्या है कि MSc होनी चाहिए आपके नेचुरल साइंस में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। देन उसके बाद 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर। देन इसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1 है और सिंध के अंदर भी 1 है। उसके बाद इसकी जो पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद के अंदर है। नेक्स्ट पोस्ट है 192 पे शेफ कार्डिक। इसके बाद ये आपकी पोस्ट है जिसके अंदर आपको क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस क्या है, मास्टर्स डिग्री मांगी गई है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। देन उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो आपसे 12 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें एज आपकी 32 से 40 ईयर्स की उनकी एज होनी चाहिए, तो इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद है नेशनल सेविंग ऑफिसर्स। इसके अंदर आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री मांगी गई है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, कॉमर्स में या अकाउंटिंग में हो या बिजनेस फाइनेंस के अंदर हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, किसी भी जिसके अंदर हो तो वो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वैकेंसीज 2 वैकेंसीज हैं और एज 22 से 30 इसकी एज है। देन इसके बाद है पोस्ट है जनरल स्टाफ ऑफिसर। बहुत अच्छी जॉब्स है जिसके अंदर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी की जॉब्स है।
इसमें जो आपकी जो एज है वो मांगी गई है, आपकी कम से कम आपकी 25 से 35 तक इनकी एज हो, वो अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री इसमें मांगी गई है। देन उसके बाद है वेटरनरी ऑफिसर्स, ये परमानेंट है। रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स डायरेक्टोरेट GHQ, जनरल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई है कि वेटरनरी जो वो है ग्रेजुएट होना चाहिए। देन उसके बाद जो एज है 32 ईयर्स इनकी एज होना, 32 साल उम्र होनी चाहिए एंड 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इन्हें मिल जाएगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की तादाद 2 हैं। देन उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मेल की जॉब्स हैं, जिसमें इसकी वैकेंसीज हैं, कैटेगरीज दी गई हैं। इकोनॉमिक्स की एक है, इंग्लिश की 2 हैं एंड IT की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 1 है। और इसके बाद आपकी जो एज रिलैक्सेशन है 25 से 35 साल एज मांगी गई है और जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम उनकी PhD डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो है सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर CMP, ठीक है। तो ये जॉब्स है जिसके अंदर आपके पास MBBS आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज 22 से 28 ईयर्स तक इनका आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद जो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1 वैकेंसीज है, इसकी फाटा की है, एक्स फाटा की। उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, जिसके अंदर आपके पास डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर जियोग्राफी का MPhil आपकी डिग्री होनी चाहिए, जिसके अंदर रिमोट सेंसिंग की या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की या जियोस्पेटियल साइंस की तरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 वैकेंसीज हैं इसकी टोटल। उसके बाद है रिसर्च ऑफिसर्स या प्लानिंग ऑफिसर्स की या सर्वे ऑफिसर्स की 17 ग्रेड्स की है। इसके बाद आपके पास जो क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी गई है वो क्या है कि मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स या इक्विवेलेंट डिग्री इसके अंदर होनी चाहिए और इसकी जो वैकेंसीज हैं 27 इनकी वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद है हमारे पास असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स या परचेज, इसके बाद 17 ग्रेड्स की है, जिसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशंस जो है वो मांगी गई है, जिसमें आपके पास BSc इंजीनियरिंग इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास जो है BSc होनी चाहिए। एज लिमिट्स आपके 22 से 28 साल तक इनकी उम्र हो। देन इसके बाद जो इसकी जो पोस्ट है 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर IT इसकी पोस्ट है। देन उसके बाद आप और भी जो स्क्रॉल करते जाएंगे आपके पास ये चीज नजर आ जाएंगी। तो ये एड नंबर 9 जो कि कल जो है पब्लिश हुई थी FPSC वेबसाइट के ऊपर, इनमें हम डिफरेंट पोस्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको चेक करेंगे कि इसको अप्लाई करके देखेंगे कि इन पोस्ट के ऊपर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।